गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गए बाकी लोग? तो आज थोड़ा लेट हो गया है, आज की क्लास चालू करें। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक की क्लासेस में कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगर डाउट नहीं है, अच्छा एक करेक्शन है आप लोग के लिए। शायद आपने इंडिया एक्टिव वॉल्केनो, मतलब जो एक्टिव वॉल्केनो है उसमें क्या लिखा है, एक बार नोट्स को चेक कीजिए। हाँ, अंडमान निकोबार जब पढ़ रहे थे जो एक्टिव वॉल्केनो था उसको क्या लिखे हैं, और एक था हमारा जो था डेड वॉल्केनो, या फिर क्या क्या लिखे हैं दोनों में एक बार चेक करके बताएंगे। एक्टिव में क्या लिखे हैं? एक्टिव बैरन ना। हाँ, तो वहाँ एक करेक्शन कर लीजिए। एक्टिव वॉल्केनो क्या है? बैरन आइलैंड है, और डेड वॉल्केनो जो है नारकोडेम। ठीक है, क्लियर है? कहाँ करेक्शन करना है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब कल की क्लास लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे? सिंधु नदी सिस्टम। ठीक है, तो सिंधु नदी सिस्टम का जितने भी रिवर्स है, रिवर्स हो चुका था। अब रिवर्स हो गया है, तो रिवर्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कौन कौन से डैम है, उसको एक बार उसी सीक्वेंस में देखते हैं, जिस सीक्वेंस में मैप ड्रॉ किए हुए थे, उसका जो बेसिन बनाए हुए थे। इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन गलत होता है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ये कर लीजिए, तब तक मैं ये इधर शायद विजिबल नहीं है ना। नोट कर लिए इसको। ठीक है, ये कौन सा रिवर है? सतलज। ये कौन सा है? ये वाला। ये है हमारा झेलम, ये है सिंधु। ठीक है, तो मेजर हमारे इंडिया के पार्ट में मेजर रिवर कौन कौन से हैं? ये, और इन्हीं के बीच का है हमारा पंजाब। पंजाब जो है इन्हीं 5 रिवर्स के बीच एक्सटेंडेड है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पंजाब। तो ठीक है, अभी हम रिवर्स के बारे में पढ़ें। अब इस एरिया में क्या होता है, ये पूरा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया है तो क्या होगा? मैदान जब पढ़े थे, सिंधु का मैदान, तब इस एरिया को पढ़े थे। यहाँ दोआब है, ये वाला दोआब, ये क्या नाम था ये वाले दोआब का? सिंधु और झेलम के बीच कौन सा है? सिंध सागर दोआब। और चेनाब और रावी के बीच कौन सा दोआब है? रेशना। ठीक है, तो ये जो दोआब के नाम आप लोग एक बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अब प्लेन एरिया है तो क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। अब एग्रीकल्चर ज़्यादा करना है तो इस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? कैनाल के थ्रू कर सकते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू कर सकते हैं। अब कैनाल अगर बनाना है तो कैनाल के लिए सोर्स ऑफ वाटर चाहिए। तो सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से मिलेगा? डैम से। डैम या फिर रिटेनिंग स्ट्रक्चर या फिर बैराजेस। ठीक है, तो इस एरिया में डैम्स, बैराज, कैनाल का पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। तो इसी डैम्स को पढ़ेंगे। कुछ कुछ डैम है, इंपॉर्टेंट डैम है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को भी पढ़ेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डैम को भी पढ़ेंगे। तो एक फेमस डैम है हमारा
सतलज रिवर पे भाखड़ा डैम सुने हैं सब, कल की क्लास में शायद उसका नाम यूज़ हुआ था। क्यों फेमस है भाखड़ा डैम? इसका हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 226 मीटर और ये क्या है, ग्रेविटी डैम। ठीक है, कौन से रिवर पे है, सतलज। कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भाखड़ा डैम के बारे में इतना हो गया। हिमाचल प्रदेश में ये डैम है। अब उसके बाद जो डैम बना हुआ है, सपोज यहाँ कहीं ये भाखड़ा नांगल डैम हमारा बना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अगर डैम है तो डैम से एक कैनाल निकलेगा आगे से, तो वो कैनाल जो है पूरा इस रीजन को इरिगेट करेगा। ठीक है, अब इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये देखा जाता है। तो इस रीजन में मतलब इसका जो कमांड है इस डैम का, वो कौन कौन से स्टेट में आता है, हिमाचल प्रदेश में तो आएगा ही। पहला जो है हमारा हरियाणा लेंगे, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ हिमाचल प्रदेश आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। भाखड़ा डैम सपोज इसका लोकेशन यहाँ बना ही लो, भाखड़ा डैम है हमारा, यहाँ से एक बैराज निकला है जिसको बोलते हैं नांगल बैराज। ठीक है, तो ये इसका जो कमांड है, सपोज ये हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया था, इधर उत्तराखंड का एरिया है। अब हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा क्या, कौन से स्टेट में आएगा, हरियाणा, पंजाब, ये हमारा राजस्थान। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में इसका कमांड होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए। होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? हिली एरिया, तो हिली एरिया बहुत सारे एरिया रहते हैं। एग्जैक्टली, ये क्या करेगा, इधर से अगर डाउन स्ट्रीम में है, इसके स्लोप के अकॉर्डिंग जितना भी वाटर फ्लो होगा कहाँ होगा, डाउन स्ट्रीम में होगा। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, इसका अपस्ट्रीम पार्ट में कमांड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब समझ रहे हैं, डैम है, कोई बड़ा डैम है, इसका हाइट कितना है 226 मीटर। तो इसको हेड अगर मिलेगा, यहाँ अगर वाटर का हेड कितना मिलेगा, इसका एलिवेशन के बराबर इसको हेड मिलेगा वाटर का। अब इस हेड का अगर वाटर है तो इस हेड के वाटर से हम कितना स्पीड से अगर आएगा, अगर इसको रिलीज़ किया जाए, सपोज ये हमारा डैम है, हेड कितना मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर। अब यहाँ से इसको अगर रिलीज़ किया जाए थ्रू पाइप, ठीक है, तो यहाँ जो वाटर निकलेगा इस पाइप से, उसका स्पीड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, √2gh से करेंगे। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगा। अब इस ज़्यादा स्पीड, सपोज ये हमारा कौन सा एनर्जी था, ये रुका हुआ है स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, अब स्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में जैसे कन्वर्ट हो गया, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, टरबाइन यहाँ रखा रहता है, ये क्या होता है, रोटेट होता है। ये रोटेट होगा तो यहाँ जो शाफ्ट लगा है, शाफ्ट भी रोटेट होगा और क्या करेगा, जनरेटर को रोटेट करेगा। ठीक है, जनरेटर से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, डैम फेमस है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है, इसमें हिमाचल प्रदेश के रीजन में। इसीलिए क्या करते हैं, पूरा इसका अगर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अगर नाम लिखा जाए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इरिगेशन आएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बाद यहाँ फिशिंग भी होगा, फिशिंग के साथ साथ अगर ऑप्शन है तो इसका और भी कुछ यूज़ हो सकता है वाटर का। एग्जाम्पल टूरिज़्म के लिए यूज़ किया जा सकता है, यहाँ बोटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है, यहाँ कुछ और के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका जो इरिगेशन फैसिलिटी कहाँ कहाँ है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। और इसका अगर कंबाइंड देखा जाए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो उसमें हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, हाँ, ये भाखड़ा डैम के बारे में था। इसमें ये हमारा जो है भाखड़ा डैम और नांगल बैराज, जो जब भी कैनाल हम थ्रू आउट निकालते हैं डैम के, तो एक बैराज या फिर एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर से निकालेंगे। तो डाइवर्जन स्ट्रक्चर क्या है,
जो हमारा डैम है हिमाचल प्रदेश रीजन में पड़ता है, और इसका जो डाइवर्जन स्ट्रक्चर क्या है, हिमाचल प्रदेश के बाहर पड़ता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, यहाँ हिल का स्लोप है, तो स्लोप एरिया में क्या करते हैं हम, इसका जो मतलब कंटूर मिलेगा, जिसका जो स्लोप मिलेगा वो किधर मिलता है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इस रीजन में मिलता है। तो इसके कारण हम इसके अपस्ट्रीम को इरिगेट नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है, पहला डैम इसको नोट कीजिएगा, भाखड़ा डैम। हाइट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बगल में, 226 मीटर। कौन से टाइप का डैम है, ग्रेविटी डैम। कौन से रिवर में है, कौन से स्टेट में है। अब कौन कौन से स्टेट में इसका एक्सपांशन है इरिगेशन फैसिलिटी का, ये लिख लो। ठीक है, बस 3 से 4 पॉइंट इसमें लिख लो। और इतने हाइट का डैम बनाना पॉसिबल है क्या अभी के डेट में? कब बना हुआ है ये? अप्रॉक्सीमेटली बना हुआ है 50s या फिर 60s में। ठीक है, तो उस टाइम में इतना हाइट का डैम हम बना लिए, लेकिन अभी अगर इतना हाइट का बनाना चाहे तो बना पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बना पाएंगे? रिहैबिटेशन, जैसे हमारा बसाहट रहता है, कोई हमारा सिटी है, कोई टाउन है, कोई बस्ती है, अगर डैम इतना हाइट का हम बना दे रहे हैं किसी रिवर पे, तो कितना सारा एरिया सबमर्ज होगा, बहुत ज़्यादा एरिया सबमर्ज होगा। तो सबमर्जेंस के कारण मतलब इनका कंपनसेशन कराना पड़ेगा। सपोज़ हम यहाँ डैम बना रहे हैं, ये रिवर था, रिवर के आसपास सपोज़ 50 सिटी है, 50 टाउन है, तो अगर यहाँ डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर का, तो क्या करेगा 200 मीटर का, इसका जो सबमर्जेंस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। सबमर्जेंस एरिया इतना अगर हो गया, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि सबमर्जेंस एरिया अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डैम को नहीं बनाएंगे। और सेकंड क्या है, फॉरेस्ट भी डूबेगा उसमें। तो फॉरेस्ट एक्ट क्या बोलता है हमारा, किसी भी फॉरेस्ट को हमको डिस्ट्रॉय या फिर उसको नष्ट नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी डेवलपमेंट टाइप का प्रोजेक्ट हो, हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, और इससे बड़ा डैम कौन सा है, टिहरी डैम। कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ, हाँ हाँ, नहीं वो अलग केस है। वहाँ क्या है हमारा हसदे वाला जो चल रहा है अभी, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड एरिया के लिए फॉरेस्ट एक्ट क्या बोलता है हमारा, फॉरेस्ट जो एक्ट है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, शायद 1980 है, हाँ शायद 80 ही है। तो ये क्या बोलता है हमारा, 3 जोन में हमारा प्रोटेक्टेड एरिया को डिवाइड किया है। पहला नेशनल पार्क में किया है, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थर्ड जो है रीजनल कंजर्व्ड एरिया। ठीक है, तो वो हमारा आता है जनरली रीजनल कंजर्व एरिया में आ रहा है। अगर ये दोनों प्रोटेक्टेड जोन में अगर होता तब क्या करता, ये एक का प्रोविज़न इतना स्ट्रांग है कि वहाँ फॉरेस्ट को हम टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब रीजनल कंजर्व एरिया में अगर आ रहा है तो स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग रूल उसमें बना सकता है। ठीक है, वो अलग केस है, ये डैम वगैरह का केस अलग होता है। ठीक है, ये भाखड़ा नांगल नोट कर लीजिए। भाखड़ा डैम है, नांगल बैराज है। कंप्लीट प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, परियोजना। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, अब भाखड़ा क्या है, डैम है, नांगल उसका बैराज है। ठीक है, कोई भी डैम स्ट्रक्चर मिले आपको सेम ऐसा सिस्टम मिलेगा। पहले एक डैम रहेगा, डैम के डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगा हमारा, एक बैराज रहेगा जहाँ से कैनाल निकलेगा। ठीक है, कैनाल कैसा भी हो सकता है, लेफ्ट बैंक हो सकता है, राइट बैंक हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये नोट कर लिए। अब हाँ, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो वाला जो कुछ प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला रिवर कौन सा है हमारा,
झेलम। तो झेलम में हमारा कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? सेकंड क्या है हमारा? चिनाव। चिनाव में कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? रावी में प्रोजेक्ट कम चल रहा है, व्यास। ये जो 3 रिवर थे, झेलम, चिनाव और रावी, इसका पानी का क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ सरफेस रन ऑफ को यूज़ कर सकते हैं और मेन रिवर पे डैम नहीं बना सकते। ठीक है, व्यास में तो बना सकते हैं। तो ये दोनों को पहले देखते हैं, जो डिस्प्यूट है क्यों है उसके कारण देखते हैं। झेलम में है हमारा, पहला लिख लो, किशनगंगा। ठीक है, किशनगंगा प्रोजेक्ट परियोजना कौन से स्टेट में होगा? ये झेलम रिवर कहाँ फ्लो हो रहा है? कश्मीर। तो कहाँ होगा ये? कश्मीर। ठीक है, झेलम। झेलम में 3 प्रोजेक्ट है, सलाल, बगलिहार। तीनों का सिर्फ नाम नोट करते हैं। एक है तुलबुल, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है कॉन्फ्लिक्ट का, जो डिस्प्यूट का मेन रीजन क्या था? तुलबुल प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसा रिवर वाइज लिखना है इसको। झेलम अलग से नोट कर लीजिए। और झेलम में क्या होगा? झेलम के जितने भी प्रोजेक्ट हैं और सारे क्या हैं? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, चिनाव में लिखना सलाल, दुलहस्ती, इसको ऐसे लिखेंगे सलाल, दुलहस्ती। अब इसी पे चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट जो हमारा है, इसी रिवर पे चल रहा है। तो चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट के अंदर क्या आता है? सलाल प्रोजेक्ट, दुलहस्ती प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया गया था? जो रिवर है, सपोज ये हमारा झेलम है, तो ट्रीटी क्या बोलता है? झेलम में अगर हम डैम बनाना चाहे तो नहीं बना सकते और इसके सिर्फ सरफेस रनअप का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ किशनगंगा प्रोजेक्ट में, ये जो मेजर जो झेलम रिवर है, इसका एक ट्रिब्यूटरी है। तो उस ट्रिब्यूटरी के बाद इस एरिया को क्या किया है? एक टनल से यहाँ को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इस टनल के थ्रू पानी को यहाँ ला के इधर हम एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ जो है वाटर को रिटेन कर रहे हैं, उसके बाद इसका जो स्केप है, वेस्टवियर है, उससे पानी को वापस इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रीटी क्या बोल रहा है हमारा? मेजर रिवर पे हम डैम नहीं बना सकते, लेकिन मेजर रिवर को टनल के थ्रू चैनलाइज कर दिए, उसके बाद उसमें डैम बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बैराज बनाया गया है। ठीक है, बैराज के थ्रू कश्मीर का जो एरिया है उसको क्या किया जा रहा है? इरिगेट किया जा रहा है। ठीक है, किशनगंगा प्रोजेक्ट में। और तुलबुल जो है पुराना प्रोजेक्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड है लंबे समय से। चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट, इसी में एक और है बगलिहार, ये रिसेंटली एक पीएसयू क्रिएट किया गया था चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट का, उसके अंडर ही चिनाव रिवर में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट इधर ब्रह्मपुत्र पावर प्रोजेक्ट में किया गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर पावर प्रोजेक्ट करके वहाँ भी एक पीएसयू क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड कितने रिवर हैं? जो अपर 3 रिवर है, झेलम, चिनाव, रावी। तो रावी में हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? इंडिया में जनरली अभी कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रावी में नहीं चल रहा है। रावी में जो प्रोजेक्ट चल रहा है कौन से रीजन में चल रहा है? पाकिस्तान के रीजन में। ठीक है, रावी का फ्लो जो है इंडिया में बहुत कम है। रावी थोड़ा आगे चलने के बाद डिस्टर्ब हो गया क्या वो? ओके, रावी क्या होता है? थोड़ा आगे चलने के बाद क्या हो जाता है? लाहौर जो सिटी है हमारा, लाहौर सिटी क्या है? बहुत नज़दीक है रावी रिवर पे। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं छोटे प्रोजेक्ट हैं और इस रीजन पे है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
अब इसके बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट वाला रिवर कौन सा आता है, ब्यास एंड सतलज। ये हमारा इंडस वाटर ट्रीटी में क्या बोला गया है, इस रिवर पे हम, ये हमारा रिवर है, हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, डैम बना सकते हैं, चाहे इसका पूरा कंप्लीट वाटर को यूज़ कर सकते हैं। इंडस में इंडिया के रीजन में नहीं है। इंडियन रीजन कहाँ कैसा है इंडस का, लेह से पास होता है, तो लेह कैसा रीजन है, हाई एल्टीट्यूड है प्लस हिल एरिया है, तो वैसे रीजन में डैम बना सकते हैं क्या, वहाँ प्लेन है कि नहीं है, लेह लद्दाख रीजन में प्लेन नहीं है, पूरा कोल्ड डेजर्ट है, तो कोल्ड डेजर्ट को इरिगेट क्यों करेंगे हम। इंडस का जो प्लेन है, प्लेन रीजन में जैसे आएगा, इंडिया को क्रॉस करेगा, जैसे हिमालय को क्रॉस करेगा, तो हिमालय क्रॉस करने के बाद इसमें सीरीज ऑफ डैम्स बने हुए हैं, जो कहाँ है, पाकिस्तान रीजन में है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है। अब इसमें जो है पावर का जो कैपेसिटी लिखना है तो लिख सकते हो, दुलहस्ती में हमारा बगलिहार में कितना है, 450 मेगावाट जो प्रोडक्शन हो रहा है। जनरली ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है। किशनगंगा का है 330, ठीक है। तो बड़ा प्रोजेक्ट अगर बोला जाए तो बगलिहार क्या है, चिनाब वैली का बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ब्रेक हो रहा है वीडियो, ओके, चेक करते हैं, हाँ चेक करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ इधर देखिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर झेलम और चुनाव से प्रोजेक्ट अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो पूरा कौन से स्टेट में होगा, जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब कौन से होंगे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही होंगे। क्लियर है क्यों होंगे। अब इसके बाद व्यास को देखेंगे, व्यास के बाद सतलज। अब व्यास रिवर का फ्लो डायरेक्शन है, ये क्या होता है, इंडिया में ही फ्लो होता है, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंस और है, ये एकमात्र रिवर है इस सिस्टम का जो कंप्लीट इंडिया में फ्लो होता है, ठीक है। कौन, सब जम्मू कश्मीर में है। झेलम और चिनाव का जो फ्लो पाथ है, फ्लो का जो एरिया रीजन है, यहाँ से क्या है हमारा, ये लेह रीजन है। अब झेलम वाला जो है हमारा कश्मीर रीजन है, अब चिनाव जो है हमारा जम्मू रीजन है, ठीक है। तो तीनों में जितना भी प्रोजेक्ट होगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और यूटी अगर बोला जाए तो ये हमारा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही आएगा, ठीक है। रावी से हमारा स्टेट चेंज होगा, लेकिन रावी में क्या है, प्रोजेक्ट छोटे हैं, ठीक है। अब ब्यास में देख रहे थे हम, ये कंप्लीट इंडिया में फ्लो हो रहा था। अब इंडिया में पंजाब में यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डैम है, ठीक है। डैम का नाम क्या है, पोंग डैम, ठीक है। कौन से स्टेट में है, पंजाब। क्यों फेमस है ये, अभी रिसेंटली इसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड मतलब ऐसा जगह सपोज कोई मार्शी मतलब दलदल है, कोई दलदल है, वहाँ छोटे छोटे प्लांट उगे हैं, ठीक है, घास उगे हैं, तो घास उगे हैं तो बायोडाइवर्सिटी को वो सपोर्ट करेगा। तो बायोडाइवर्सिटी को जैसे सपोर्ट करेगा तो फूड चेन क्या हो जाएगा, वहाँ डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो फूड चेन डेवलप करेगा तो जैसे वेटलैंड क्या करेगा हमारा, वेटलैंड एक एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस रीजन पे छोटे छोटे घास जो है ऐसे ग्रो करेंगे। अब घास में जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे, कीड़ा वीड़ा ये सब ग्रो करेगा, तो उसको क्या करेगा, इंसेक्ट वगैरह ग्रो कर रहे हैं, बर्ड्स वगैरह जो हैं, बर्ड्स स्पेशली क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स इस रीजन में आएंगे, ठीक है। तो उसके कारण वेटलैंड क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। माइग्रेटरी बर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, अदर रीजन से क्या करेंगे, इस रीजन में अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करने इस रीजन में आएंगे, ठीक है। वेटलैंड कितने हैं इंडिया में,
अभी चेंज हुआ है शायद। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। क्यों मनाया जाता है ये सब डिस्कस करेंगे बाद में। क्यों मनाया जाता है सबके पीछे एक रीज़न रहता है, तो उसको जब देखेंगे ये वाला टॉपिक तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड अभी क्लियर है। वेटलैंड क्या होता है? कोई दलदल टाइप लैंड या फिर कोई शैलो वाटर या फिर डीप वाटर बॉडी भी हो सकता है। तो उसमें क्या करता है, मतलब फूड चेन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, और फिश जो है, मतलब फिश वगैरह है तो माइग्रेटरी बर्ड क्या होंगे, वहाँ ज़्यादा होंगे। ठीक है, और यहाँ पास इसका जो कॉन्फ्लुएंस है, कौन सी नदी में आके मिलता है? ये सतलज। ठीक है, यहाँ पास एक बैराज है। बैराज का नाम क्या है? हरिके बैराज, पोंग डैम। एक सेकंड में चेक करता हूँ। इसका कमांड जो है हिमाचल और पंजाब दोनों में है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, ये बॉर्डर पे है। पंजाब, हिमाचल और पंजाब का जो रीजन है, पंजाब क्या है हमारा? प्लेन रीजन है। हिमाचल क्या है हमारा? सपोज ये हमारा पंजाब है, जस्ट इसके साइड में क्या है हमारा? हिमाचल। ठीक है, तो रिवर जैसे फ्लो हो रहा है, तो अगर डैम यहाँ बनाया जाए तो इसका जो बैक वाटर है कहाँ तक जाएगा? हिमाचल तक जाएगा ही। ठीक है, तो इसको कंबाइंड रूप से देखा जाए तो दोनों स्टेट में है। ठीक है, तो इसको आप पंजाब भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हिमाचल भी ले सकते हैं। दोनों स्टेट दिया हुआ है तो दोनों स्टेट ही लेते हैं। ठीक है, हिमाचल भी है इसमें। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे यहाँ? हरिके बैराज। हरिके बैराज क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से हमारा एशिया का लार्जेस्ट मेन कैनाल, लॉन्गेस्ट मेन कैनाल यहाँ से निकला हुआ है। नाम क्या था उसका? इंदिरा गांधी कैनाल। कहाँ तक ये कहाँ तक जाता है? हमारा डेजर्ट मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है वहाँ तक वाटर का सप्लाई करता है। ठीक है, अब पोंग डैम को क्यों बनाए थे? ये रिवर जो है सतलज रिवर है, इसमें हमेशा पानी रहता है। तो हमेशा पानी रहता है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इधर ये डाइवर्ट करता है। बैराज क्या करेगा? वाटर को डाइवर्ट करेगा। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ये डाइवर्ट करेगा। अब डाइवर्ट कर रहा है तो एक सीज़न आएगा, जैसे सपोज ये हिमालयन रिवर है तो विंटर आएगा। विंटर में क्या होगा? जितने भी इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सोर्स है ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर क्या रहेगा? ग्लेशियर और बर्फ़ जम जाएगा तो यहाँ वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा? कंपेरेटिवली कम, पूरा कम नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो विंटर में इसका वाटर सप्लाई क्या हो जा रहा था? कैनाल में मिनिमम सप्लाई डेप्थ नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए एक एडिशनल डैम बनाया। डैम का नाम था पोंग डैम। यहाँ से जो वाटर को, यहाँ से वाटर यहाँ छोड़ा जाता है। अब उसके बाद जो विंटर सीजन में यहाँ से पानी पूरा इधर सप्लाई होता है। ठीक है, तो डैम का जो सिस्टम बनता है, हर डैम का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। जैसे महानदी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जैसे आप लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में, तो वहाँ 5 या 6 डैम है कंप्लीट महानदी कॉम्प्लेक्स में। तांदुला कॉम्प्लेक्स में 4 डैम है। तो टोटल जो है 5 डैम का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ भी ये प्रोजेक्ट जो है हमारा इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट जो है, इसका क्या है? सीरीज़ ऑफ डैम है, सीरीज़ ऑफ बैराज है। ठीक है, ये ब्यास का हो गया पोंग डैम, और सतलज का हरिके बैराज और भाखड़ा नांगल। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। यहाँ और भी डैम्स हैं, अब ऐसा नहीं कि डैम यहाँ नहीं होंगे। जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एशिया लॉन्गेस्ट मेन कैनाल ना, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी सब क्लियर है आप लोग का? तो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी, अभी एक न्यूज़ में था, एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर कैनाल, माइनर था शायद, कौन सा है? न्यूज़ में था शायद 2-3 महीने पहले का बात है। छत्तीसगढ़ का ही कैनाल सिस्टम को न्यूज़ में था, सुने होंगे आप लोग। सिपकोना माइनर,
ठीक है, न्यूज़ में क्लेम किया जा रहा है कि एशिया का लॉन्गेस्ट माइनर कैनाल है। इसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 53 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको क्लेम किया जा रहा है, एग्जैक्ट अभी ऑथर इसको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला हुआ है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला नोट कर लिया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ में, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सिपकोना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा पूछा जाता है। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पाटन। पाटन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? दुर्ग। तो सिपकोना बाईपास कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ? दुर्ग। जो लेंथ है इसका 53 किलोमीटर है, तो दुर्ग प्लस धमतरी। ठीक है, दोनों प्लस बालोद, तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है इसका कैनाल। और मेजर अगर देखा जाए तो दुर्ग। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ के प्रोजेक्ट हो गए। और ये हमारा इंडस था। ठीक है, अब कौन सा रिवर बचता है? रावी में भी एक प्रोजेक्ट का नाम लिख लो ही। रावी में एक डैम है पंजाब रीजन में, नाम क्या है? थीन डैम। ठीक है, हिंदी में थीन डैम को बोलते हैं बांध। ठीक है, कहाँ है? पंजाब। पूछा जाए तो अब जम्मू में एक रिवर है, ट्रिब्यूटरी है। जम्मू किस रिवर के किनारे है? जम्मू तावी एक्सप्रेस चलता है, तो तावी एक रिवर है जिसके किनारे क्या है? जम्मू। अब तावी रिवर पे एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम लिख लो। इसको पूछा गया है एक बार, चेनानी डैम या फिर चेनानी प्रोजेक्ट, चेनानी परियोजना। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है तावी वाला। तावी रिवर है जिसके किनारे जम्मू सिटी है। जम्मू सिटी कहाँ होगा? हमारा चिनाव के आसपास। ठीक है, तो चिनाव का ट्रिब्यूटरी होगा तावी। ठीक है, जम्मू तावी ऐसा सुने होंगे आप लोग। एक प्लेस भी है जम्मू तवी, उस रिवर के कारण है उस प्लेस का नाम तवी पड़ा है। तावी तवी जो भी आप प्रोनाउंस करें। ये नोट कर लिए। चेनानी डैम ना, नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो इधर इंडिया वाला पार्ट इसका कंप्लीट है। इतने ही डैम पढ़ना है, इतने ही इंपॉर्टेंट डैम है। डैम और भी है लेकिन आपको इंपॉर्टेंट डैम ही पढ़ना है। ठीक है, अब गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं थोड़ा। गंगा रिवर सिस्टम थोड़ा बड़ा है, उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो सिस्टम और पढ़ना है हमको। सपोज ये हमारा गंगा रिवर आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है गंगा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से आया, आते आते यहाँ सुंदरवन बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक और मेजर रिवर आता है, गंगोत्री के पास ही एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री। यहाँ से कौन सा नदी आएगा? यमुना। और आके कहाँ मिल जाएगा? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर से जो मानसरोवर रीजन है, यहाँ से एक फेमस रिवर आएगा ब्रह्मपुत्र, असम रीजन में फ्लो होते हुए ये हमारा बांग्लादेश में गंगा से मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर से हमारा एक और रिवर आएगा। यहाँ क्या है हमारा?
यहाँ हमारा हिमालय का एक्सपांशन है, जो हिमालय में जो बेल्ट था ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, यहाँ मिल जाएगा। इस रिवर का नाम क्या है, बराक। इसका ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र पुत्रा जो बोलना है। इसका नाम यमुना। ये वाला रिवर क्या है, गंगा। ठीक है, अब यहीं पास हमारा मध्य प्रदेश के रीजन से एक और फेमस नदी आता है, राजस्थान से फ्लो होते हुए ये यमुना में मिल जाता है। अब इस नदी का नाम क्या है, चंबल। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल सीरीज में एक जगह है जाना पावा, विंध्याचल में आता है, ये एमपी में आता है। यहाँ से चिनाव आएगा, चंबल आएगा। चंबल आएगा, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ फ्लो होगा, राजस्थान में फ्लो होगा। फिर वापस कहाँ मिल जाता है ये हमारा, यमुना में, यमुना में मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के रीजन में। ठीक है, और यही सीरीज ऑफ नंबर 3 डैम बना हुआ है, वो तीनों डैम से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब डैम डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे इसको। यहीं पास हमारा एक प्लेस है कोटा। ठीक है, कोटा कौन से नदी के किनारे है, चंबल। ठीक है, फेमस रिवर में ये हो गया। अब एक और फेमस रिवर यहाँ से आता है, अमरकंटक रीजन से। अमरकंटक से कौन सा नदी आएगा, सोन। अब सोन नदी यहाँ पास आके कहाँ पास मिलेगा, पटना पाटलिपुत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पाटलिपुत्र के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, पटना नहीं बोला गया था उसमें। पाटलिपुत्र जो है कौन कौन से नदी के कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम पर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा टाइप भी अगर पूछा जाता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब और फेमस रिवर में अगर देखा जाए तो यहाँ एवरेस्ट रीजन से एक और नदी आता है, कोसी। ठीक है, गोमती। कोसी के बाद गंडक आए, सॉरी गंडक पहले आएगा। ये सबसे पहले ये रिवर लिखते हैं हम। ये कौन सा रिवर है, रामगंगा। रामगंगा क्यों फेमस है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से नदी फ्लो होता है वहाँ के बीच से, रामगंगा। क्वेश्चन जनरली नेशनल पार्क से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एक पैटर्न ये भी बनता है, कोई भी नेशनल पार्क दे दिया जाएगा, सपोज जिम कॉर्बेट ही दिया है, उसके बीच से कौन सा नदी बह रहा है, तो अगर जिम कॉर्बेट दिया है तो आंसर क्या होगा, रामगंगा। ठीक है, और एक आधा और एग्जाम्पल लो, जैसे छत्तीसगढ़ में ही लो, इंद्रावती नेशनल पार्क, वो तो नाम सही है। इंद्रावती नेशनल पार्क के बीच से कौन सा नदी फ्लो होगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क में कौन सा फ्लो होगा, कांगेर। और थर्ड क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बीच से हसदेव। हसदेव रिवर का जो स्ट्रीम्स है वहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, चंबल के ये है सोन, ये है जाना पावा। जाना पावा यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब चंबल नदी यहाँ से निकलता है। ये है हमारा अमरकंटक, यहाँ से सोन नदी यहाँ से निकलता है। ठीक है, गंगोत्री से गंगा का ओरिजिन है, गंगा निकलता है मानते हैं। यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, और बराक नदी जो है हमारा मिजोरम वाले रीजन से वहाँ से फ्लो होता है, वहाँ से निकलता है। और ये हमारा क्या है, मानसरोवर रीजन है, मानसरोवर रीजन से हमारा ब्रह्मपुत्र निकलता है। ठीक है, रामगंगा के बाद इसको लिख लेते हैं हम गोमती। गोमती एक फेमस नदी है जो नेपाल के आसपास कहीं इसका ओरिजिन है। और गोमती क्यों फेमस है, एक फेमस सिटी है लखनऊ। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, अब गोमती के बाद ये हमारा घाघरा, इसी को बोल देते हैं सरयू। गंडक। ठीक है, इसके बाद कोसी, उसके बाद एक और रिवर है महानंदा। ठीक है,
अब एक एक रिवर, कोसी रिवर जैसे है, ये कहीं एवरेस्ट रीजन से फ्लो होता है, ठीक है, एवरेस्ट में इसका ओरिजिन है। गंडक का ओरिजिन नेपाल के हिमालय में है। घाघरा का भी ओरिजिन क्या है, इसके हिमालय में है, ठीक है। अब यहाँ एक नदी है सरयू, सरयू नाम सुने हैं, कभी कभी घाघरा को ही सरयू बोल देते हैं, ठीक है, घाघरा नदी को भी सरयू बोल देते हैं। अब सरयू नदी क्यों फेमस है? अयोध्या, अयोध्या का जो सिटी है कहाँ है? इसी नदी के किनारे, ठीक है। अब इधर देखिए, ये नदी का नाम क्या है? सिंध, इसका नाम क्या है? केन, इसका नाम क्या है? बेतवा, ठीक है। अब ये क्यों फेमस है? केन और बेतवा फेमस क्यों है? एक कॉन्सेप्ट है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, और इसी के तहत एक और कॉन्सेप्ट है इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र, ठीक है। जब एडवांस हाइड्रोलॉजी में इसको पढ़ेंगे आप लोग, तब आप पता चलेगा। एडवांस अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इस ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र या वाटर मैनेजमेंट क्या है? एडवांस हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, कोई भी दो रिवर है, कोई भी दो रिवर को कैनाल के थ्रू जोड़ देते हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होगा? इस एरिया में जैसे सपोज केन और बेतवा में इंटरलिंकिंग का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। दोनों रिवर को ऐसे कैनाल से जोड़ दिए, तब क्या होगा? यहाँ एक डैम या बैराज कुछ बनाना पड़ेगा, यहाँ एक डैम या बैराज कुछ ना कुछ यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो यहाँ से वाटर का फ्लो है सपोज इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया को एक कमांड मिल जाएगा। मतलब इस कैनाल के लिए ये जो एरिया है, ये कमांड एरिया का काम करेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, अगर कैनाल का विड्थ और डेप्थ सफिशिएंट है तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करेगा ये, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा। और साथ साथ और क्या करेगा, यहाँ के एरिया में जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनको वाटर सप्लाई कर सकता है ये। तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव यूज़ हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव यूज़ भी हैं, लेकिन पॉजिटिव यूज़ पहले देखते हैं। अब नेगेटिव में क्या होगा, वहाँ के पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा। वहाँ का अगर हिल है तो वहाँ का पानी को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन होता है, मतलब इरिगेशन नॉर्मली क्या करते हैं हम, कैनाल जो फ्लो होता है कैसे फ्लो होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, अपने सेल्फ ग्रेडियंट पे फ्लो होता है, उसको एक्सटर्नल कोई प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो अगर कैनाल के लिए जैसे इंटरलिंकिंग के बीच में एक पहाड़ है, पहाड़ के बाद का एरिया थोड़ा ऊपर है, यहाँ का एरिया थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग कर रहे थे, सपोज़ ये इसका बेड लेवल है, इसका ग्राउंड लेवल यहाँ तक आया, सपोज़ ये 200 मीटर इसका एलिवेशन है, इसका आ गया 202, तब क्या करेंगे, यहाँ एक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ रिटेन करेंगे पानी को, उसके बाद इसको पंप के थ्रू लिफ्ट करके यहाँ ड्रॉप कराएंगे, ठीक है। तो फिजिबल है क्या? अगर एडिशनल पंप हमको लगाना पड़ रहा है वाटर को कैरी करने के लिए, तो फिजिबल है। पंप को चलाने का खर्चा आएगा हमारा, पंप को चलाने का खर्चा आ रहा है, तो पंप को चलाने का जो खर्चा है, हमारा एरिया जो इरिगेट हो रहा है उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो इनकम हो रहा है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो इनकम हमारा ज़्यादा होना चाहिए, किससे? इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट से। तब क्या होगा, ये फिजिबल होगा। और पंप अगर चला रहे हैं हम, वाटर को लिफ्ट करना है, तो जनरली पंप छोटे मोटे पंप नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली 250 HP 500 HP इतने पावर के फुल पंप होते हैं। और कितने नंबर में रहते हैं? एक दो पंप नहीं रहेगा, पंप क्या रहता है, या तो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा या तो पैरेलली कनेक्टेड रहेगा। तो जनरली क्या होता है, पैरेलली सीरीज दोनों कनेक्टेड पंप मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ पंप अप्रॉक्सीमेटली 20 पंप 50 पंप ऐसे उसमें लगे रहते हैं। तो 20 500 HP का पंप चलाना है दिन में सपोज 8 घंटे, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना आएगा, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो फिजिबल रहेगा क्या ऐसा सिस्टम? नहीं रहेगा, ठीक है। अगर नेचुरल ग्रेडियंट इसको मिल रहा है तब क्या रहता है, ये फिजिबल। नेचुरल ग्रेडियंट कहाँ मिला है उसको? हमारा जो छत्तीसगढ़ का रीजन है वहाँ क्या है, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑलरेडी है। कौन से रीजन में है? नेचुरल ग्रेडियंट में। और एडिशनल हमको लिफ्ट करने का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ का जो हमारा ये रीजन है, ये हमारा रविशंकर सागर है, गंगरेल डैम बोलते हैं जिसको। एक और डैम है इधर, तांदुला डैम बोलते हैं। तांदुला के बाद कौन सा आता है?
खरखरा, खरखरा के नीचे आता है गोंदली डैम। ठीक है, तो गंगरेल से एक कैनाल जाता है, फीडर कैनाल, तांदुला को फीड करता है। ठीक है, खरखरा से एक फीडर कैनाल आता है, तांदुला का जो मेन कैनाल है उसको फीड करता है। गोंदली से भी एक कैनाल आता है, ये खरखरा के कैनाल को ये फीड करता है। ठीक है, तो एक गंगरेल डैम, तांदुला डैम, खरखरा, गोंदली चारों इंटरलिंक्ड है आपस में। ठीक है, और कैसे है, नेचुरल ग्रेडियंट में है। ठीक है, तो इधर का जो एरिया है, ये कैनाल इतना विड्थ नहीं है, मतलब नेविगेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, जनरली पानी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ का एरिया जो है इसको एडिशनल कमांड मिलता है इस कैनाल के लिए। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसको एडिशनल कमांड मिला, यहाँ का एक पर्टिकुलर अलग से कैनाल तो है ही, यहाँ का अलग से कैनाल है, यहाँ का भी अलग से कैनाल है, लेकिन इसके अलावा क्या है, और एक एक्स्ट्रा फीडर कैनाल वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, तो फीडर कैनाल के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा हमारा जो कमांड एरिया बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ है, केन और बेतवा को लिंक किया गया है दोनों से, इसके बीच का रीजन जो है फर्टाइल रीजन है, उसको इरिगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब कौन सा नदी देख रहा है, कोसी और ब्रह्मपुत्र, ये इतना शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये महानंदा है। ब्रह्मपुत्र बहुत आगे से फ्लो होता है, ये नॉट टू स्केल है मैप ना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बहुत आगे से फ्लो होगा, महानंदा हमारा वेस्ट बंगाल झारखंड रीजन से फ्लो होगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से फ्लो होगा, असम से। डिफरेंस समझ आ रहा है। अब इधर के जितने भी नदी होंगे, ठीक है, ये हिमालय जो एवरेस्ट रीजन वाले जितने भी नदी होंगे, यहाँ से जिनका ओरिजिन हो रहा है, ये कैसे नेचर के होंगे, इसी कलर से यूज़ करता हूँ मैं, ये कैसे रिवर होंगे, एवरेस्ट है तो पीक कैसा होगा, ग्लेशिएटेड, तो ग्लेशियर इस रीजन में है तो नदी क्या होगा, पेरेनियल होगा, प्लस डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। डिस्चार्ज ज़्यादा क्यों होगा, हिमालयन रीजन है, पहाड़ अगर रीजन है तो सपोज एक स्ट्रीम आ रहा है, दूसरा स्ट्रीम आ रहा है, तीसरा स्ट्रीम आ रहा है, चौथा, पांचवा, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रीम क्या करेंगे, मर्ज होकर एक बड़ा स्ट्रीम फॉर्म करते हैं। तो बड़ा स्ट्रीम जब भी फॉर्म हो रहा है तो डिस्चार्ज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये जो स्ट्रीम है, जितने भी स्ट्रीम है, इनके डिस्चार्ज क्या रहेंगे, ज़्यादा। अब डिस्चार्ज ज़्यादा है तो कौन सा केस बनेगा, फ्लड का। तो इधर के जितने भी नदी है फ्लड के लिए फेमस है। ठीक है, और फ्लड के साथ साथ ये कोसी और गंडक जो है मींडरिंग के लिए भी फेमस है। ठीक है, मींडरिंग समझ रहे हैं, तो मींडरिंग इतना मींडरिंग होता है कोसी में, जैसे इसका कोर्स अभी यहाँ है, सपोज यहाँ हम एक डैम बना दे रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या रहेगा, ये कट ऑफ क्रिएट करके यहाँ से इसको बाईपास कर देगा, ये नया पाथ अपना ऐसे बना लेगा। अब डैम का क्या यूज़ रहेगा, हमारा कोई यूज़ नहीं है। तो इसके कारण इस रिवर में बहुत ही कम डैम है, 2 डैम बनाए गए थे, इंडिया नेपाल का जो ट्रीटी हुआ था उसमें, वो दोनों डैम अभी क्या है, यूज़ में नहीं है, मतलब फंक्शनल नहीं है। क्या कर गया, ये अपना कोर्स शिफ्ट कर गया है। ठीक है, तो रिवर का कोर्स ऐसे शिफ्ट हो जाता है, गंडक भी शिफ्ट करता है, हाईली मींडर्ड रिवर बोलते हैं इसको। ठीक है, कोसी और गंडक। ठीक है, मींडरिंग सब रिवर में होता है, जनरली गंगा में भी मींडरिंग होगा, चंबल में भी होगा, यमुना में भी होगा, ब्रह्मपुत्र में भी होगा, लेकिन यहाँ का क्या है, फ्रिक्वेंट है। फ्रिक्वेंट मतलब जैसे मींडरिंग, सपोज यहाँ कोर्स चेंज हो रहा है 100 साल में, सपोज गंगा में 100 साल में कोई नदी का पाथ कोर्स चेंज हो रहा है, तो वहाँ गंडक में कितने टाइम में होगा, वो गंडक में 1 साल में हो जाएगा, और कोसी में कितने टाइम में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। इतना फास्ट होता है वहाँ। क्यों होता है, ये फ्लो करता है एवरेस्ट के बाद नेपाल का जो प्लेन है, काठमांडू प्लेन, उसके बाद हमारा ऊपर का प्लेन रीजन, फिर हिल रीजन, फिर उसके बाद बिहार का प्लेन रीजन। ठीक है, तो बिहार के प्लेन रीजन से पूरा हिल से लेके प्लेन तक ये कटिंग करेगा। ठीक है, तो सिल्ट कितना हो जाएगा इसमें, सिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिल्ट के कारण क्या करता है, अपना शिफ्ट कोर्स को जो है शिफ्ट कर देता है। सिल्ट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा। अब टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है तो उसके फ्लो पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अब इसी कारण कोसी को बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो इसको अलग से लिखते हैं, अलग से एक पॉइंट दे के लिखेंगे, जब एक एक रिवर को डिस्कस करेंगे तब उसको पॉइंट दे के लिखेंगे। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट रिवर है अभी ये गंगा सिस्टम का। ठीक है, अब चाहो तो
इसको बना सकते हो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा कौन सा रिवर आता है सोन में, यहाँ से मिल जाता है, कौन सा रिवर है? रिहिंद, ठीक है, या फिर रिहंद, ठीक है। यहाँ कौन सा डैम है हमारा? डैम वाला पार्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। जीबी पंत सागर, ठीक है, डैम वाला पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। और एक और रिवर है, उतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे उसको। इसको क्या बोलते हैं? कन्हार, ठीक है। अब यहीं से हमारा नर्मदा फ्लो होता है, अमरकंटक के पास से इसका ओरिजिन होगा। नर्मदा जो है इधर सीधे सीधे रिफ्ट वैली में फ्लो होता है, ठीक है। अब क्लियर है? नर्मदा के ऊपर जो है पूरा हमारा गंगा बेसिन में आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी गंगा बेसिन का एक्सपांशन है। कौन कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में कितने कितने रिवर बेसिन है? 5 है। 5 है कि 4 है? 5 है, कंफर्म। पहला कौन सा है? महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन। गंगा बेसिन है कि नहीं है? नर्मदा, फिर ब्राह्मणी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम, गंगा बेसिन का कौन सा पार्ट है इसमें? सोन नदी छत्तीसगढ़ से फ्लो होता है कि नहीं होता? कई सोर्स मिल जाएंगे जहां आपको बताया जाएगा सोन नदी का ओरिजिन कहाँ है। छत्तीसगढ़ के मरवाही रीजन में कहीं से सोन नदी का ओरिजिन है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड सोर्स अभी क्या बोलता है? अमरकंटक। अब इसका फ्लो कहीं से यहाँ छत्तीसगढ़ से ये फॉर्म होगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ये रिहिंद जो नदी है हमारा छत्तीसगढ़ का रिवर है, कन्हार जो है छत्तीसगढ़ का रिवर है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा हसदेव, सॉरी हसदेव यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं गंगा बेसिन। बेसिन के लिए हिंदी वर्ड क्या है? कछार। ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड भी इसका ऐसे है, ब्रिटिश टाइम में ऐसे प्रोनाउंस करते थे इसको, जब पढ़ेंगे इसको कछार। उसके बाद जो ये बेसिन है, बेसिन के सिमोनिमस ही हम क्या कर दिए? कछार को कर दिए, ठीक है। तो गंगा बेसिन छत्तीसगढ़ में कैसे एक्सटेंडेड है पता चल गया यहाँ से। अब देखते हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया, इसको ड्रॉ कीजिए पहले, वो कर लिए। और यमुना को अलग से डिस्कस कर देंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। रामगंगा हो गया, लखनऊ हो गया, फिर यहाँ सरयू हो गया, गंडक, कोसी, महानंदा, ओके, सफिशिएंट है इतना। हाँ, उसका टाइम टू टाइम उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। वो इस्टेब्लिश मतलब उसका प्रपोज किया गया था अप्रॉक्सीमेटली 1911 या फिर 1912 में उसको प्रपोज किया गया था। उस टाइम में उसका कॉस्ट क्या था? बहुत कम था। फिर आगे धीरे धीरे उस पर काम चलते गया, कोई काम किया नहीं, ऐसे करते करते 60 का टाइम आया। जब 60 का टाइम आया तो कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो फिर उस पर काम चालू हुआ। तो उस काम चालू हुआ, उसके तहत केन, बेतवा और ऐसे ऐसे साउथ में कुछ कुछ रिवर हैं, उसको लिंक किया गया था। तो कॉन्सेप्ट क्या था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर? इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था? हिमालयन रिवर क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर क्या होते हैं? नॉन पेरिनियल, मतलब हमेशा उसमें पानी नहीं रहता। तो कॉन्सेप्ट क्या था? ये पेरिनियल है, इसमें जो एक्सेस रन ऑफ फ्लो हो रहा है उसके पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। पेनिनसुला के जो जितने भी रिवर है वहाँ इसके पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सेस वाटर है उसको इंटरलिंक करके हम क्या करेंगे? पेनिनसुला के जितने भी रिवर है, सपोज कावेरी, गोदावरी और क्या हुआ हमारा महानदी, इसमें क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद उस रीजन वाले इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हमारा जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रीजन है, इधर जो है पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे? इंटरलिंक कर देंगे। हिमालयन रिवर में क्या रहता है? एक्सेस रन ऑफ रहता है। तो एक्सेस रन ऑफ जनरली क्या होता है? मतलब यूज़ नहीं होता, जनरली सी में चले जाता है। तो उस यूज़ नहीं होता, उससे अच्छा इसको क्या करेंगे? हम कर देंगे पेनिनसुलर पार्ट में ट्रांसफ़र। उसका क्या हो जाएगा? यूज़ हो जाएगा, इरिगेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा हमारा, और कुछ कुछ हमारा नेविगेशनल कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ? ये सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद फिर बीच में अभी 2000 के टाइम में इसमें
एक और रिपोर्ट आया था, उसको फिर से कंप्लीट करने के लिए कुछ कुछ प्लान बनाया गया था, उसके बाद फिर से गवर्नमेंट चेंज हुआ, फिर प्लान रुक गया। ठीक है, तो अभी स्टेटस है इसका कि प्लान रुका हुआ है, उसका लगातार कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंटरलिंकिंग सही मानते हैं आप लोग कि गलत मान रहे हैं? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कॉस्ट बेनिफिट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज तो सही रहता है। पटना, पटना पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पटना या फिर पाटलिपुत्र कौन कौन से नदी के कॉन्फ्लुएंस या फिर संगम पे है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गंगा और सोन। इसको ड्रॉ कर लिए। मिटा दें इसको। यहाँ से जितने भी डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं सेंट्रल इंडिया के, ये क्या हो जाते हैं? इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, गंगा नदी या फिर गंगा रिवर, उसको लिखते हैं थोड़ा। गंगा नदी में ओरिजिन जैसे होता है, एक इंटरेस्टिंग टाइप से होता है। वहाँ एक कॉन्सेप्ट है पंच प्रयाग। जनरली एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है, मतलब अभी तक के जो रिकॉर्ड है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। पंच प्रयाग का एक कॉन्सेप्ट है। गंगा नदी जनरली बेसिकली क्या होता है, उसका ओरिजिन ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर से एक छोटे स्ट्रीम के रूप में निकलता है। अब उस स्ट्रीम पे दूसरा स्ट्रीम आके मिलेगा, उसके बाद कंबाइन स्ट्रीम बनेगा, कंबाइन स्ट्रीम पे फिर कोई स्ट्रीम आके मिलेगा, ऐसा ऐसा करके एक बड़ा रिवर बाद में बनता है। तो छोटा छोटा जब रिवर बनता है तो वहीं हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रयाग का। ठीक है, प्रयाग मतलब जनरली एक वर्ड होता है 2 चीज़ या 3 चीज़ का मिलना। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं। ठीक है, गंगा नदी लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और कितने स्टेट से फ्लो होता है गंगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। कितना स्टेट हुआ? 4। ठीक है, और इसका 4 स्टेट है रिवर फ्लो हो रहा है, लेकिन इसका बेसिन 4 स्टेट में होगा क्या? रिवर बेसिन क्या रहता है? बहुत बड़ा रहता है। तो इसका बेसिन जो है, कैचमेंट जो है, कितने स्टेट में आएगा? टोटल आते हैं 10 स्टेट्स। ये क्लियर है? ये 4 स्टेट में रिवर का फ्लो है, 10 स्टेट में बेसिन का एक्सपांशन है। ठीक है, और इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, और अलग अलग पढ़े फिर भी गंगा जो है बड़ा होता है किसी अदर बेसिन से। अब इसका ओरिजिन कहाँ से है? गंगोत्री, 10 स्टेट में इसका बेसिन है, बेसिन एक्सटेंडेड है। ठीक है, 4 स्टेट में रिवर फ्लो हो रहा है। उत्तराखंड से ओरिजिन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद क्या करता है? ये बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद इस 4 स्टेट में तो रिवर फ्लो हो रहा है, लेकिन रिवर के और ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी के और ट्रिब्यूटरी हैं। तो वो ट्रिब्यूटरी के बेसिस में कितने स्टेट में इसका बेसिन एक्सपांडेड है? 10 स्टेट। ठीक है, अगर पूछा जाए गंगा नदी कितने राज्य से प्रवाहित होती है या फिर गंगा रिवर कितने स्टेट से फ्लो करता है, तो आंसर आएगा 4। अब गंगा रिवर बेसिन जो है कितने स्टेट पे है, ऐसा पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? 10 स्टेट। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। नाम क्या रहता है? गंगोत्री ग्लेशियर से अगर आता है तो एक स्ट्रीम आता है, तो उस स्ट्रीम का क्या नाम है? भागीरथ। अब यहीं पास हमारा
मैप में बनाया जाए इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। गंगा का जो ओरिजिन माना जाता है इसको माना जाता है। सपोज यहाँ ये विजिबल है ना स्क्रीन में, ये हमारा गंगोत्री था। यहाँ सतोपत ग्लेशियर करके एक और ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ से एक और स्ट्रीम आता है अलकनंदा, ठीक है। ये कौन सा था हमारा, भागीरथ। अब दोनों मिलते हैं और कंबाइन स्ट्रीम क्या कहलाता है, गंगा, ठीक है। गंगा या फिर अलकनंदा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो दोनों मिले इस जगह को, दो स्ट्रीम अगर मिल रहा है, दो हॉली स्ट्रीम मतलब इसका हमारा धर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या बोले हैं, रिलीजन से हर चीज़ को यहाँ रिलेट किया जाता है। तो ये वाला जो है, एक प्रयाग का नाम क्या है, देवप्रयाग। कहाँ पड़ता है ये, उत्तराखंड। और भागीरथ ये हमारा कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर कौन से रीजन में है, उत्तरकाशी, ठीक है। अब पहला क्या हुआ हमारा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या हो रहा है, हाँ, झारखंड से फ्लो नहीं होता, हमारा क्या हो जाता है, बिहार के बाद हमारा वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाता है। झारखंड में गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हो गया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है हमारा पंचप्रयाग का। तो पंचप्रयाग में से पहला कौन सा है, देवप्रयाग। इसको अलग से लिख सकते हैं, लिखेंगे। अब जो सेकंड प्रयाग है हमारा, विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग, फिर एक आता है नंद प्रयाग, देव प्रयाग। ये अच्छा, इधर विजिबल नहीं है क्या स्क्रीन, ये है भागीरथ, अलकनंदा। ये वाला जो है गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा नदी आता है, नदी बोलने इसको सही नहीं रहेगा, स्ट्रीम बोलेंगे अभी, ठीक है, धारा बोलेंगे, ठीक है। तो धारा स्ट्रीम मिलके, दो स्ट्रीम मिलके एक रिवर फॉर्म कर रहे हैं। गंगा का स्ट्रीम फॉर्म कर रहे हैं, अभी भी रिवर नहीं है ये, गंगा का स्ट्रीम फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आगे चल के इसमें और भी रिवर मिलेंगे, और भी स्ट्रीम मिलेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में रिवर फॉर्म होगा। रिवर फॉर्म कब होगा, जब उत्तराखंड के बाद प्लेन रीजन में गंगा एंटर करेगा, तब बोलेंगे उसको रिवर। तो हिल से प्लेन में जब एंटर करता है तो कौन से सिटी से पास करता है गंगा, हरिद्वार के बाद से गंगा को प्लेन रीजन में एंटर कर लिया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। हाँ, पंचप्रयाग हम देख रहे थे, तो पंचप्रयाग में क्या क्या लिखे थे, पहला हो गया हमारा देवप्रयाग। अब उसके बाद सेकंड देखेंगे विष्णु, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, और एक और है हमारा रुद्रप्रयाग। अब जो पांचों प्रयाग जो है कौन से स्टेट में पड़ते हैं, उत्तराखंड। अब इसमें कौन कौन सा स्ट्रीम यहाँ मिलता है, इसको देखते हैं। विष्णु प्रयाग में क्या होगा, कर्ण प्रयाग में क्या होगा, नंद प्रयाग में, इसको देखेंगे। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सा स्ट्रीम मिलेगा हमारा, धौली गंगा, धौली गंगा प्लस जो हमारा जो कंबाइन स्ट्रीम था, इसको या तो अलकनंदा बोलते हैं या तो गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लस के बाद जो मेजर स्ट्रीम है वो ऐड होगा। मैं आगे का स्ट्रीम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मिलेगा हमारा कर्णप्रयाग में पिंडर एक स्ट्रीम है, किससे मिलेगा, या तो इस स्ट्रीम को क्या बोलेंगे, अलकनंदा बोलेंगे, या फिर गंगा का स्ट्रीम, दोनों बोल सकते हैं। तो जनरली क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के रीजन में इसको बोलते हैं अलकनंदा, ठीक है। और उत्तराखंड के जो प्लेन है उससे पास होगा तब क्या बोलते हैं, गंगा, ठीक है। तो अभी इसको अलकनंदा बोल दे रहे हैं। अलकनंदा में ये पहला आया धौली गंगा। अब धौली गंगा के बाद पिंडर, फिर आएगा एक रिवर, 1 2 3 4 हुआ, नंदाकिनी,
फिर एक और आएगा मंदाकिनी। नंदप्रयाग में क्या है? नंदप्रयाग में हमारा नंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। ठीक है। अब जितने भी स्ट्रीम है, जैसे मंदाकिनी, ये कहाँ से निकलता है? मंदाकिनी का जो स्ट्रीम है, फेमस जगह है केदारनाथ। केदारनाथ का जो स्ट्रीम है, कौन सा स्ट्रीम है? मंदाकिनी। ठीक है। और नंदाकिनी का जो स्ट्रीम है कहाँ से निकलता है? ये हमारा बद्रीनाथ के आसपास से निकलता है। ठीक है। तो जितने भी प्लेस है यहाँ सब क्या है? धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड प्लेस है। तो इसके कारण क्या बोलते हैं इसको? उत्तराखंड के 5 प्रयाग। और इंपॉर्टेंट बात इसका क्या है? पांचों एक ही स्टेट में है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट वाइज नोट करना आप लोग। देवप्रयाग में कौन कौन सा स्ट्रीम मिलता है? भागीरथ और अलकनंदा। ठीक है। उसके बाद विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडर प्लस अलकनंदा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ऐसा करके। ठीक है। और इसके बाद ये डायग्राम अगर चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम वाइज अगर याद करना ज़्यादा अच्छा है तो डायग्राम बना सकते हैं। और इसी देवप्रयाग में भागीरथ प्लस अलकनंदा, ये 2 स्ट्रीम है। गंगा का जो बेसिक स्ट्रीम बोलते हैं जिसको, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट हुआ माना जाता है, कौन सा मानते हैं हम? गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर पहले स्टार्टिंग में तो नहीं निकलेगा, एक स्ट्रीम से निकलता है, तो उस स्ट्रीम का नाम क्या है? भागीरथ। अब एक दूसरा और ओरिजिन है गंगा का, सतोपत ग्लेशियर बोलते हैं जिसको, वहाँ से एक और स्ट्रीम आता है, उस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? अलकनंदा। तो भागीरथ और अलकनंदा जिस प्लेस पे मिलते हैं उस प्लेस का नाम क्या है? देवप्रयाग। अब उसके बाद देवप्रयाग के बाद से गंगा का नाम, इस स्ट्रीम का कंबाइन स्ट्रीम का नाम क्या हो जाता है? गंगा स्ट्रीम होगा, या फिर उसको क्या बोलते हैं? अलकनंदा। ठीक है। उत्तराखंड के जनरली क्या बोला जाता है उसको? अलकनंदा। ठीक है। अब इसी भागीरथ नदी पे एक और छोटी नदी आके मिल जाती है, नाम क्या है? भीलांगना। दिख रहा है ये? यहाँ क्यों लिख रहा हूँ इसको? यहाँ पास एक फेमस डैम है, डैम का नाम बताइए? टिहरी डैम, गढ़वाल रीजन। ठीक है। तो टिहरी डैम कहाँ बना हुआ है? भागीरथ और भीलांगना के कॉन्फ्लुएंस में, मतलब 2 स्ट्रीम मिल गया। उसके बाद जो हम क्या कर दिए, इसको रॉक फिल करके उसके एम्बैंकमेंट को रोक दिया। अब उसके बाद क्या है? इसका बैक वाटर कितना बड़ा बन गया? यहाँ इस प्लेस को लिख लो, टिहरी डैम। क्यों फेमस है? इंडिया का हाईएस्ट डैम है, 260 मीटर अगर मानते हैं इसका स्टोरेज, लाइव स्टोरेज को। ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का जो एक्सपांशन है उत्तर प्रदेश के हॉरिजॉन्टली क्रॉस करता है, मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे एंटर किया, सपोज यहाँ से एंटर किया, प्रयागराज तो सेंटर पे आता है, नीचे बहुत नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो एग्जिट कहाँ से करता है? बलिया वगैरह के आसपास बिहार में एंटर करता है। ठीक है। तो उसका जो एक्सपांशन है, मतलब जो फ्लो पाथ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उत्तरकाशी जिला, वहाँ क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड 5, इसका इम्पॉर्टेंट बात यही है कि 5 प्रयाग जो है एक ही स्टेट में है, उत्तराखंड। ठीक है। इसी को बोला जाता है उत्तराखंड के 5 प्रयाग, हिंदी में 5 प्रयाग्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। आगे बढ़ें। क्लियर है? ये क्लियर नहीं, इसमें सिर्फ नाम याद करना है आप लोग को। हाँ, गंगा का ओरिजिन, गंगा के स्ट्रीम का ओरिजिन माना जाता है यहाँ, और इसी को
ओरिजिनल में गंगोत्री माना जाता है। अगर चाहे तो इसका जो ओरिजिन ट्रेस करना चाहे तो ये भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो मतलब वाइडली एक्सेप्टेड जो चीज़ है गंगोत्री है। ठीक है, मतलब ज़्यादा लोग किसको एक्सेप्ट किए हैं? गंगोत्री ग्लेशियर को। उसके कारण हम क्या मानते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। हमारा रेफरेंस में भी क्या लिखा गया है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगा का स्ट्रीम क्या नाम से फ्लो होता है वहाँ? भागीरथ। अब क्लियर है टिहरी डैम कहाँ है? अब टिहरी डैम के छोड़ गंगा में और कौन सा डैम है? किसी को कोई आइडिया है गंगा में कितने डैम हैं? कोई आइडिया? बेसिकली डैम्स गंगा में ज़्यादा नहीं है। गंगा में क्या है? बैराजेस। बैराज क्या करता है? वाटर के फ्लो को डाइवर्ट कर देता है। कहाँ डाइवर्ट करता है? कैनाल में। ठीक है, तो डैम्स कहाँ है? सपोज ये हमारा गंगा है, ये हमारा यमुना है, तो ये हमारा चंबल है, ये हमारा सोन है, और ये हमारा सपोज गंडक हो गया, और एक आध और रिवर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ केन, बेतवा, जो भी है। ठीक है, तो डैम्स इसके ट्रिब्यूटरीज पे हैं। मेजर रिवर पे कोई डैम नहीं है। सपोज ये हमारा एक डैम था, हिली रीजन पे एक दो डैम है, लेकिन मेजर रिवर पे कितने डैम है? कोई डैम नहीं है। यहाँ बैराजेस हैं। अपर गंगा बैराज है इधर मिडिल गंगा बैराज, लोअर गंगा बैराज, इधर हमारा जो प्लेस है कुछ मतलब बैराज का सीरीज़ है पूरा। यहाँ पास एक फेमस बैराज और मिलता है, फरक्का बैराज, जहाँ से क्या होता है? फरक्का बैराज जो है, यहाँ से जो रिवर है गंगा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ जो हुगली रिवर है, इसको बोलते हैं हुगली। गंगा का ही एक ब्रांच है हुगली, वो क्या करता है? कोलकाता में फ्लो होता है हावड़ा का जो पोर्ट है हमारा, उसको पानी देने के लिए क्या बनाए हम? फरक्का बैराज। ठीक है, तो गंगा में कुछ इंपॉर्टेंट बैराज है, जब प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तब ये सबको पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक बेसिक क्लियर हो रहा है कि मेजर रिवर पे कोई डैम नहीं है। जितने भी डैम्स हैं कहाँ है? ट्रिब्यूटरीज में है। चंबल में 3 डैम का सीरीज़ है। यहाँ हमारा जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। ठीक है, 3 डैम का यहाँ सीरीज़ है। और इधर यमुना में भी बैराजेस मिलेंगे, और इसके इधर भी ट्रिब्यूटरीज हैं। महानंदा पे भी डैम बने हुए हैं, और इधर वाले जो है हमारा रेहिंद डैम बना ही हुआ है, ये हमारा कन्हार डैम बना हुआ है। इधर पूरा डैम का सीरीज़ है, लेकिन मेजर रिवर पे क्या है? डैम नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और डैम क्यों नहीं है मेजर रिवर पे? फ्लो के कारण। फ्लो कहाँ हो रहा है? प्लेन्स में डैम बनाना ईजी है क्या? उसको साइट नहीं मिलेगा डैम बनाने के लायक, अगर प्लेन में फ्लो कर रहा है तो। डैम अगर बनाया जाए तो कहाँ बनाया जा सकता है? हिली रीजन में। हिली रीजन में सपोज 2 से 3 ट्रिब्यूटरी आके मिल रहा है, इसका कंटूर ऐसे अलाउ कर रहा है हमको कि हम इसको बाउंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको बाउंड कर देंगे। ये स्टोरेज हमारा क्या हो जाएगा? डैम। ठीक है, अब सेम अगर 3 स्ट्रीम प्लेन एरिया में आके मिल रहे हैं, 4 स्ट्रीम, एक नया स्ट्रीम बन रहा है, तो अगर यहाँ डैम बनाए हम तो क्या कर देगा? वाटर ऐसे आएगा, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद यहाँ से ये स्केप कर देगा। ठीक है, तो डैम क्या करते हैं? हिली रीजन में बनाएंगे, और यहाँ क्या बनाएंगे? बैराजेस। क्लियर है? अब यहाँ के जो सिस्टम के फेमस रिवर हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं गंडक। इसका लेंथ लिख लो 425 किलोमीटर। ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ है? एवरेस्ट के पहाड़ से निकलता है ये। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन स्ट्रीम के रूप में होता है। कोई भी अगर रिवर है तो डायरेक्ट रिवर नहीं ओरिजिन होगा उसका। ठीक है, 2 स्ट्रीम या फिर 3 स्ट्रीम के रूप में होता है। जैसे इसका है काली गंडक, और एक और स्ट्रीम का नाम क्या है? त्रिशूल गंगा। दोनों मिल के क्या बनाते हैं? 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर। दोनों मिल के बनाएंगे गंडक का मेन स्ट्रीम। अब ये कहाँ फ्लो होगा? बिहार। ये एवरेस्ट से आ रहा है, तो ये कौन सा एरिया होगा हमारा? ये नेपाल होगा। नेपाल और बिहार, नेपाल के बाद हमारा इंडिया का कौन सा स्टेट पड़ता है? बिहार।
तो इसका जो मेजर फ्लो रीजन क्या होगा, बिहार। ठीक है, सेकंड लिख लो घाघरा, या फिर इसी को बोल देते हैं कभी सरयू। सरयू एक्चुअल में इसका ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं। इसका ओरिजिन भी कहाँ है हमारा, नेपाल के पास। यहाँ से सरयू आया एक ट्रिब्यूटरी के रूप में। यहाँ हमारा कौन सा सिटी है, अयोध्या। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन है, इसका नाम क्या है, जो तिब्बत नेपालीज लैंग्वेज में एक नाम है, माप चुचुंग ग्लेशियर। ठीक है, नाम अभी याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, जनरली इससे नहीं पूछा जाता, लेकिन पॉइंट अगर लिख ले रहा हो, अगर घाघरा रिवर का ओरिजिन अगर पूछा जाता है तो कहाँ से है वो, माप चुचुंग ग्लेशियर। कहाँ है हमारा, नेपाल रीजन। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, 1080 किलोमीटर। ठीक है, और ये फ्लो कहाँ होगा, कुछ हमारा रीजन जो है हमारा यूपी का रहेगा, उसके बाद बिहार का रीजन। ठीक है, अब लिखते हैं कोसी। इंग्लिश में भी सेम। ये नेपलीज टर्म है, नेपलीज लैंग्वेज है, तो उसमें इसका नाम क्या है, माप चुचंग ग्लेशियर। ठीक है, तो इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब कोसी के बारे में मैं जो पॉइंट लिखा रहा था वहाँ, इसको बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। हिंदी में बिहार का दुख। दुख क्यों बोल रहे हैं इसको, सरयू में एक ट्रिब्यूटरी है इसका घाघरा का, जनरली माना जाता है, लेकिन इस घाघरा को ही सरयू नाम से कई बार बोला जाता है। अब सरयू नदी के किनारे हमारा एक प्लेस है, एक फेमस जगह है, उस जगह का नाम क्या है, अयोध्या। कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोसी को बोला जाता है बिहार का दुख। क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, फ्लड और चेंजिंग पाथ। 730 किलोमीटर इसका ओवरऑल लेंथ है। अब इसका जो ओरिजिन होता है, ये भी हमारा एवरेस्ट रीजन से आता है। ठीक है, तो एवरेस्ट रीजन से आ रहा है तो नंबर ऑफ स्ट्रीम के साथ आएगा। तो एवरेस्ट रीजन में इसके स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, अरुणा। ठीक है, अरुणा वरुणा, दो से तीन स्ट्रीम मिलके क्या बनता है, हमारा ओरिजिनल मेन जो है कोसी रिवर। ठीक है, अब सोरो ऑफ बिहार ये याद रखना, सोरो ऑफ बंगाल भी है, सोरो ऑफ असम भी है, ऐसा ऐसा करके 2-3 रिवर के नाम हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, जब ब्रह्मपुत्र कौन से स्टेट से फ्लो होता है, सोरो ऑफ असम, मतलब असम का दुख किसको बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्यों फेमस है, फ्लड के कारण और उसका रिवर कोर्स के कारण। रिवर कोर्स इतना चौड़ा है कि वहाँ मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत डिफिकल्ट है। अब एक और होता है हमारा सोरो ऑफ बंगाल, वो कौन से रिवर को बोलते हैं, दामोदर नदी। दामोदर जब पढ़ेंगे हम, जो हमारा पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे, तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर यहाँ लिख रहे हो सोरो ऑफ बिहार, तो यहीं कहीं छोटा छोटा 2 पॉइंट और लिख लो। ठीक है, एक लिखना सोरो ऑफ असम और दूसरा लिखना सोरो ऑफ बंगाल। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र, बंगाल में दामोदर। ठीक है, तो एक जगह होने से क्या रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कम होगा। ठीक है, और 1-2 पॉइंट वहाँ छोड़ दिए रहिएगा। अगर कोई और मिलता है रिवर, मतलब आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे, तो सोरो वाला अगर कोई रिवर मिलता है तो उसमें वहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है,
दामोदर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, दामोदर नदी, दामोदर रिवर, ठीक है। ये ओरिजिन होता है हमारा छोटा नागपुर प्लाटू से, सोरो ऑफ असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको असम का दुख, असम का दुख और बंगाल का दुख। दुख कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है? फ्लड के कारण। फ्लड के कारण क्या होता है? रिहेबिलिटेशन वगैरह का जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, और हमारा क्या होता है, पूरा जितना भी स्ट्रक्चर रहता है क्या हो जाता है? बह जाता है। तो उसके कारण इसको क्या बोल रहे हैं? दुख। दुख मतलब हमको लॉस हो रहा है, ऐसा टाइप मानते हैं, ठीक है। अब कोसी हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया। अब जिम कॉर्बेट कौन सी नदी पे है? रामगंगा। रामगंगा क्यों फेमस है? रामगंगा जैसे ये फ्लो कर रहा है हमारा, यहाँ सपोज हमारा जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट का एक खास बात है, ये क्या करता है हमारा, भाबर बेल्ट और तराई बेल्ट दोनों में एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो भाबर में क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर मिलते थे, या फिर छोटे साइज या फिर बड़े साइज के पत्थर मिलते थे, ठीक है। और रिवर क्या करता था, हाँ गोमती के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता था, भाबर में होता था हमारा, बड़े रॉक रहते थे, तो रिवर क्या करता था, अंडरग्राउंड फ्लो होता था, ठीक है। तो इस रीजन पे क्या करेगा, ये रिवर अंडरग्राउंड फ्लो होगा, और इस रीजन में क्या करेगा, बाहर से फ्लो होगा, ठीक है। अब एक ही नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क जनरली कौन से बेल्ट में मिलते थे? तराई में, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नेशनल पार्क है, तराई और भाबर दोनों बेल्ट में मिल रहा है, ठीक है। क्यों फेमस है जिम कॉर्बेट? इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। कब ये फॉर्म हुआ था? 1935 में हुआ था, हेलिस नेशनल पार्क नाम से। फिर 54 और 60 में आके इसका नाम क्या चेंज हुआ? 54 में इसका नाम हुआ था रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद और आगे जाके 60s के आसपास इसको चेंज किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट एक हंटर है, शिकारी है, उसके शिकारी के नाम पे ही इसको नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जनरली क्या होता है, नेशनल पार्क हमारा जो रीजन है, कोई जानवर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है, शिकारी क्या करता है, जानवर को मार देता है। यहाँ क्या है, उल्टा है, ठीक है। अब क्यों उल्टा है, उसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, जब इनका बुक पढ़ेंगे आप जिम कॉर्बेट का, तब आपको पता चलेगा। मतलब टाइगर का जो बेसिकली टाइगर का कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था इसका, तो इंडिया में टाइगर का कंजर्वेशन इसी के प्रयास से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मतलब बेसिक आइडिया जो है इसी का था, वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है इन्हीं का आइडिया था। उसके बाद एक हेलिस नेशनल पार्क बनाया गया। नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क कौन से एक्ट से रेटिफाइड होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन है शायद। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये फॉरेस्ट वाला एक्ट अलग है, वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट अलग है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रीजनल कंजर्व एरिया किससे रेटिफाइड है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये रामगंगा के बारे में हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अब देखते हैं अगला नदी, गोमती, ठीक है। तो गोमती का ओरिजिन कहाँ है? ये भी हमारा नेपाल के हिली रीजन से होता है। नेपाल के हिली रीजन मतलब हिमालय से, ठीक है। अब फ्लो कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अपर रिच और लोअर रिच में, ठीक है। अब अपर रिच में फ्लो हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश का एक फेमस सिटी है जिस कैपिटल है लखनऊ, जो है गोमती नदी के
किनारे है। ठीक है, अब गोमती नदी पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट को अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसका ओरिजिन और लखनऊ ये पूछा गया क्वेश्चन रहता है। अगर कोई फेमस प्लेस किसी नदी के किनारे है तो जनरली वो पूछा जाता है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। और हमारा इलाहाबाद प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे है? गंगा। और अगर फॉर एग्जांपल कोई लिया जाए जैसे हमारा हो गया कोटा, हो गया हमारा चंबल, और सपोज हमारा बोल दिया जाए लाहौर हो गया रावी। ठीक है, तो एक आध और एग्जांपल मैं देता हूँ इसका। एक अभी डिस्कस किए थे, कौन सा जगह था? पाटलिपुत्र, पटना। पटना कौन सी नदी के किनारे लिया जाएगा उसको? उसको लेंगे, सोन भी आ सकता है, गंगा भी आ सकता है। ठीक है, गंगा जनरली मेजर रिवर के नाम से ही रहता है। अगर दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, तो अगर ऑप्शन नहीं दे रहा है सोन, सिर्फ गंगा दिया है, तो क्या लेंगे हम? गंगा। ठीक है, अब देखते हैं गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक यमुना। लेंथ कितना है? 1375। 13 गोमती का लेंथ, इसका लेंथ अभी रेटिफाइड नहीं है, मैं इसका डेटा आपको अगली क्लास में देता हूँ। ठीक है, यमुना का लेंथ कितना है? ओरिजिन कहाँ से इसका? यमुनोत्री। जनरली लेंथ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और लेंथ से अगर पूछा जाता है तो ऑर्डर वाला पूछा जाएगा। सपोज 4 नदी दे दिया गया, 4 नदी में कौन सा लंबा है, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। ठीक है, ऐसा टाइप क्वेश्चन मिलेगा। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी से, जैसे सपोज यमुना ये फ्लो हो रहा है हमारा, यहाँ किससे मिल गया? प्रयागराज में गंगा से मिल गया। अभी सिर्फ हम यमुना को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यमुना के 2-3 ट्रिब्यूटरी हैं, 3 इधर हैं। पहला वाला क्या है? हिंडन, रिंद, सिंगर। ठीक है, इधर से हमारा फेमस ट्रिब्यूटरी क्या है? चंबल, सिंध, ये रिंद है, ये सिंध है ना, केन, बेतवा। ठीक है, ये किसका ट्रिब्यूटरी हुआ? यमुना का। अब यमुना जाके आगे किससे मिलेगा? गंगा से। अब ये जो हमारा रीजन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? गंगा यमुना दोआब। तो इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा यमुना दोआब में बहने वाली या फिर फ्लो होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, अब तीनों चारों, एक और लिख लो इसमें, चारों में से कोई भी ऑप्शन दे। आप लिख सकते हैं वरुणा। ठीक है, चारों में से कोई भी ऑप्शन रहे, गंगा यमुना दोआब में फ्लो होने वाली नदी का नाम पूछा जाए तो चारों में से कोई एक रहेगा, तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका लेंथ हो गया। यमुना में भी बैराजेस बने हुए हैं, ओखला बैराज है हमारा, और उसके बाद यमुना बैराज है। 3-4 बैराज का सीरीज़ बना हुआ है, वहाँ से कैनाल निकले हुए हैं। ठीक है, तो कैनाल निकले हुए हैं, तो जितना भी सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है हमारा, सेंट्रल इंडिया मतलब दिल्ली के साउथ से हमारा हो गया, यहाँ तक चलेगा हमारा, मध्य प्रदेश के रीजन तक चलेगा। तो वहाँ तक क्या करेगा? ये पूरा इरिगेशन करेगा, गंगा और यमुना का सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया का जो मेजर पार्ट को क्या कर रहा है इरिगेट? हमारा गंगा नदी तंत्र, मतलब गंगा रिवर का सिस्टम क्या है? इंडिया का मेजर पार्ट को इरिगेट कर रहा है। और मेजर पार्ट मतलब हमारा हो गया नदन प्लेन, उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान में हमारा कितना % पॉपुलेशन वहाँ रहता था? अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50%। ठीक है, तो 40 to 50% पॉपुलेशन के लिए पानी कौन सा नदी प्रोवाइड कर रहा है? गंगा। तो कितना इंपॉर्टेंट नदी आप समझ सकते हैं। अब उसी इंपॉर्टेंस के कारण लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा, भारत की जीवन रेखा, एकदम अगर सिंपल सा पेपर है तो जनरली ये भी पूछ दिया जाएगा, कौन सा रिवर को बोलेंगे? गंगा। क्यों बोलेंगे? मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को पानी यही नदी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
इस हिंडन पहला, सेकंड रिंद, तीसरा सेंगर SENGAR, चौथा वरुणा। ये क्या है, दोआब रीजन में है। इधर लिख देता हूं मैं हिंदी में, हिंडन, रिंद, सेंगर, ये है हमारा वरुणा। ठीक है, अब इधर चंबल है, रिंद इधर है, ये क्या है हमारा सिंध। उसके बाद केन, बेतवा। ठीक है, यहां ध्यान रखना, रिंद और सिंध में कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं चंबल। ये इस सिस्टम का शायद टाइम हो गया है ना आज, चंबल को डिस्कस कर लेते हैं। चंबल, ठीक है, अब चंबल के भी ट्रिब्यूटरीज होंगे। चंबल के ट्रिब्यूटरीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तो डिस्कस करेंगे, लेकिन चंबल का जनरली हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, चंबल का लेंथ लिख लो और कुछ कुछ इसमें प्रोजेक्ट है उसको लिखेंगे। बेतवा, केन बेतवा लिंक एक प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश और MP का रीजन है। ये केन जो है MP उत्तर प्रदेश के लगभग बॉर्डर का रीजन है, और बेतवा जो है हमारा उत्तर प्रदेश का रीजन है। सिंध जो है पर्टिकुलर MP रीजन में फ्लो होता है। ठीक है, और चंबल जो है राजस्थान, उसके बाद MP, फिर UP में आता है। यमुना जो है हमारा दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश में फ्लो होते हुए इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा से मिल जाता है। ठीक है, अब चंबल जैसे ये फ्लो हो रहा है हमारा, MP के कहाँ से निकल रहा है, जाना पावा से, यहाँ यमुना में मिल गया। ठीक है, तो यमुना में मिल गया तो इसका लेंथ लिख लो पहले, 1050 किलोमीटर। ये जो पूरा फ्लो हुआ इसका लेंथ कितना है, 1050 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ फ्लो हुआ तो ये राजस्थान के रीजन में जाने के बाद क्या करेगा, इस पार्ट में मध्य प्रदेश का जो पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट जो है, इधर क्या किया हुआ है, रवाइंस पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, जिसको बोलते हैं हिंदी में बीहड़। चंबल के बीहड़ फेमस सुने होंगे आप लोग। चंबल के बीहड़ कौन से स्टेट में है, राजस्थान और MP के कुछ कुछ पार्ट में एक्सटेंडेड है। तो बीहड़ का फॉर्मेशन कैसे करेगा ये, यहाँ जो रिवर का जो कोर्स है, रिवर का कोर्स मतलब उसका विड्थ जो है, सपोज इरोजन और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इरोजन इस लेवल तक बढ़ गया है, और हमारा रिवर का जो फ्लो है, मतलब एक्चुअल में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, इतना ही है। तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर है तो सपोज ये चैनलाइज्ड हो गया है, तो ऐसे चैनल के थ्रू फ्लो करेगा, और बीच में जो हमारा अपलैंड टाइप एरिया रहेगा, मिट्टी का ही रहेगा, जनरली पत्थर नहीं रहेगा, मिट्टी का ऐसा अंडुलेटेड एरिया हमको मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसा एरिया रहेगा, कंप्लीटली ड्राई एरिया रहेगा। पानी यहाँ कम है और अपलिफ्टेड एरिया है, तो ये एरिया क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। ये हमारा कौन सा रीजन था, सेमी एरिड। तो सेमी एरिड रीजन में पानी भी कम आएगा, तो कम पानी के कारण ये और ड्राई हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रवाइंस, बीहड़, खड्ड, महाखड्ड, या फिर खड्ड, महाखड्ड इसको नहीं बोलेंगे, गड्ढे टाइप ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगा। अब यहीं पास हमारा, यही जो पूरा फिनोमेना है, मतलब जो इसका जो इरोजन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीरीज ऑफ डैम इसमें बनाया गया है। ठीक है, 3 डैम बनाया गया है, 3 डैम, उसके बाद एक बैराज बनाया गया है। सीरीज में नाम लिखना है इसका, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, नहीं इसको जब प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद यहाँ कोटा है, कोटा बैराज है। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया है, चंबल नदी के कारण जो इरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब डैम बना रहे हैं तो उसका एक ही यूज़ तो नहीं रहता, डैम एक बड़ा स्ट्रक्चर है, तो साथ साथ इससे क्या करते हैं, इरिगेशन। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या था इसका, मेन पर्पस था इरोजन को कंट्रोल करना, फ्लड कंट्रोल या फिर इरोजन कंट्रोल। ये पहला है, इस डायरेक्शन में अगर जाएं हम, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर। इस डैम का नाम जब डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट, चंबल परियोजना करके एक डिटेल में पढ़ेंगे इसको, चंबल प्रोजेक्ट। तो पहला डैम आएगा इसमें गांधी सागर, सेकंड महाराणा प्रताप सागर, थर्ड जवाहर सागर, फोर्थ जो है, इन तीनों के डैम के पानी को कहीं डाइवर्ट करेंगे, तो डाइवर्जन कहाँ से है, कोटा डाइवर्जन या फिर कोटा बैराज। ठीक है, नाम अभी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा,
क्यों कर रहे हैं, इसका जो है रवाइंस फॉर्म हुआ था, इरोजन हुआ था, इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ क्या बनाया गया है, डैम। क्लियर है? अब टाइम हो गया है शायद, अब इसका प्रोजेक्ट बचा हुआ है, प्रोजेक्ट लंबा है, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा प्रोजेक्ट आपका, तो इसको कल डिस्कस करते हैं। जो गंगा रिवर सिस्टम पे कितने परियोजनाएं हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, उस पर सिर्फ नदी और उसका ट्रिब्यूटरी ये डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ प्लेन्स हैं, मतलब आइलैंड वगैरह फॉर्मेशन होगा, उसको देखेंगे। और कल की क्लास में ही पेनिनसुलर रिवर चालू कर देंगे, उसमें गोदावरी करेंगे, कृष्णा करेंगे, और कावेरी और महानदी। महानदी तो शायद छत्तीसगढ़ में आप कर लिए होंगे, उसको स्किप कर दें, कर सकते हैं। महानदी का जैसे उड़ीसा साइड का, ओके, उड़ीसा साइड से छत्तीसगढ़ से 2 ट्रिब्यूटरी जाता है, एक जाता है तेल, दूसरा जाता है ओंग, ठीक है। बाकी आप लोग छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे, ये देवभोग के रीजन से ही तेल रिवर यहाँ फ्लो होता है, और इसी रीजन से एक तीसरा रिवर आता है ओंग, ठीक है। ये जाके करेंगे जब तब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा संबलपुर में जब ये दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद क्या बना हुआ है हमारा हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम क्यों बनाया गया है, ये जैसे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए बनाया गया है। तो हीराकुंड डैम क्या बनाया गया है, उड़ीसा के फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। जनरली इधर हम डैम बनाते थे, क्या करते थे, उसका इरिगेशन पर्पस के लिए बनाते थे। तो यहाँ पर्पस क्या है, फ्लड कंट्रोल मेन पर्पस है, और चंबल में क्या मेन पर्पस है, इरोजन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो डैम के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, ठीक। उसी कारण एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पस मतलब अगर इरोजन कंट्रोल कर रहा है तो साथ में फ्लड भी कंट्रोल करेगा, इरिगेट भी करेगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर भी देगा, उसका कई एस्पेक्ट में उसका यूज़ हो सकता है, और टूरिज्म को भी डेवलप करेगा। ऐसा बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिशिंग भी किया जा सकता है वहाँ, बोटिंग भी किया जा सकता है, और भी कई उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको अगली क्लास में करते हैं। गंगा के प्रोजेक्ट से चालू करेंगे। हाँ, किसको, बीहड़ को, ओके। देखो इरोजन जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, जो रिवर का फॉर्मेशन का प्रोसेस जो कल बताया था मैं, इरोजन का प्रोसेस कैसे होता है, सपोज इरोजन किससे हो रहा है, या तो रेनफॉल से होगा या तो विंड से होगा। अब सेमी एरिड एरिया है तो क्या एजेंट रहेगा, रेनफॉल तो कम हो रहा है, क्या होगा, विंड रहेगा, और उसके बाद रिवर का स्ट्रीम, ठीक है। तो विंड के थ्रू क्या हुआ, हमारा एक पॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। एक पॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ा है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हाँ, इधर देखिए, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। जो इरोजन हुआ, जो एक पार्टिकल यहाँ से डिटैच हो गया, डिटैच मतलब एक पार्टिकल वहाँ से निकल गया। अब ऐसी नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इस जगह से निकल गए तो ये बड़ा सरफेस क्या है हमारा, इरोजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा हमारा सरफेस के रिस्पेक्ट में। अब यही इरोजन आगे कंटिन्यू हुआ तो धीरे धीरे एक ऐसा हमारा चैनल मतलब नाली टाइप ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे चैनल। उसके बाद अगर और बड़ा हो गया वो, उसी को बोल देते हैं स्ट्रीम, और वो आगे और बड़ा हो गया तो उसको बोल देते हैं रवाइंस, ठीक है। रवाइंस मतलब रिवर जनरली है, रिवर का विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब विड्थ ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसका जो टोपोग्राफी है, मतलब रिवर यहाँ चैनल में फ्लो हो रहा है, तो ऐसा ये रिवर यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ एक ही रिवर है, ये इतने जगह से फ्लो हो रहा है। और ये जो एरिया है, ऊपर का जो एरिया है ड्राई रहेगा, डेजर्ट टाइप दिखेगा, लेकिन डेजर्ट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये सॉइल रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रवाइंस, समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर। रवाइंस कौन से रिवर पे है अभी, चंबल। और रवाइंस का फॉर्मेशन अभी और कहाँ हो रहा है वाला अलग चीज़ है, अभी रेफरेंस में हम सिर्फ पढ़ेंगे चंबल। फॉर एग्जांपल अभी देखा जाए
तो एडवांस जो टेक्निक है उससे देखा जाता है कि गंगा नदी अपना कोर्स शिफ्ट कर रहा है। अब कोर्स अगर शिफ्ट करेगा तो उसका जो आसपास का जो रेत एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, उसका कोर्स नीचे फ्लो होगा। सपोज ये हमारा मेन रिवर है, अभी के डेट में इतना फ्लो हो रहा है। अब बाई चांस अगले 500 मिलियन साल या फिर कुछ ईयर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, ये इसका कोर्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सपोज। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये ड्राई बचेगा। अब यहाँ क्या रहेगा, रेत रहेगा। तो ये पार्ट जो फॉर्म करेगा ये क्या करेगा, रवाइंस बनेगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। रवाइन मतलब बीहड़, ठीक है। जनरली क्या होता है, डेजर्ट ही होता है, लेकिन क्या रहता है वहाँ, सॉइल रहता है, ठीक है। क्लियर है। और रिवर का पाथ यहाँ हम जैसे यहाँ देखे थे, तो जरूरी नहीं कि रिवर का पाथ हर गैप पे हो। रिवर का पाथ किसी गैप पे नहीं हो सकता, रिवर का पाथ आगे से भी हो सकता है, ये प्लेन पूरा खाली भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर है। अब अगली क्लास में चंबल प्रोजेक्ट को ही देखेंगे, कोसी प्रोजेक्ट देखेंगे, टेहरी को देखेंगे और केन बेतवा लिंक को देखेंगे। उसके बाद मतलब एक जनरल आइडिया, मतलब स्टेट वाइज देखेंगे। एक प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे माता टीला कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट पे है, इस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।